नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। बिहार विधानसभा के लिए 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए 4 नवंबर की शाम से प्रचार बंद होना है। इससे पहले महागठबंधन से सीएम पद से दावेदार तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं की है। तेजस्वी यादव ने माता बहनों को 30,000 रुपए देने का ऐलान किया है। माँ बहन मान 1 साल तक एक मुश्त देने का वादा किया है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार बनने के बाद मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को हम माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में पूरे साल के लिए 30,000 रुपए जमा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है कि सरकारी कर्मचारी चाहे वह पुलिस हो या स्वास्थ्य कर्मी या शिक्षक, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग उनके होम कैडर के 70 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। इसके अलावा वादा करते हुए कहा है कि हम किसानों को एमएसपी के लिए धान के लिए 300 रुपए देंगे और गेहूं के लिए 400 रुपए देंगे। हम किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम पूरे बिहार में प्रचार कर रही है। चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का यह आखिरी दिन है। लोग बदलाव के मूड में हैं। इस बार बिहार की जनता पिछले 20 सालों से सत्ता में काबिज सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, बिहार की जनता जीत रही है। हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले। 5 साल का 1.5 लाख रुपया होता है और महीना का 2,500, यानी 12 महीने का 1 साल का एक साथ जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट हम लोग डालने का काम करेंगे। चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पताल में जितने स्वास्थ्य कर्मी हो या शिक्षक हो या अन्य सरकारी कर्मचारी हो, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग करेंगे। और लोगों की भी मांग है, नर्स वगैरह, हम तो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, इस पे भी हम लोग काम कर रहे थे। लोगों की मांग थी, नर्सेस की मांग थी। ये चंपारण की रहने वाली है, आप उसको जम्मू ही ट्रांसफर कर दिए, वहाँ रहना पड़ता है, खर्चा जो है बढ़ता है। इसको देखते हुए उनको तकलीफ ना हो, इस वजह से 70 किलोमीटर के अंदर रेडियस में ही उनका जो है ट्रांसफर पोस्टिंग जो है कराया जाएगा। हम लोगों की सरकार आएगी तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाएगा। यानी जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त 300 रुपया जो है हम लोग देंगे, और जो गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल जो है दर पर बोनस जो है उन किसानों को दिया जाएगा। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त, और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। साथ ही साथ राज्य में जो किसान है
सिंचाई जो करते हैं, इरिगेशन का आप जानते हैं जो काम जो होता है, बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है बिहार में। देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बात है और इससे किसानों को जो है भारी राहत जो है मिलेगा। यानी जो सिंचाई होगी वो उसका जो बिजली जो खर्चा जो होता है वो फ्री जो है हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। राज्य के सभी जितने पैक्स, सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हमारी सरकार आएगी तो देगी। जितने भी पैक्सों हैं या व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन सबको जनप्रतिनिधि का दर्जा जो है दिया जाएगा। और सरकार बनने पर राज्य के जितने 8,463 पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से मानदेय का भी भुगतान करने पर हमारी सरकार विचार करेगी। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे। इसके अलावा आरजेडी मीसा भारती ने कहा है कि हमें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार भाइयों का समर्थन मिल रहा है क्योंकि हम उनके मुद्दों पर चुनाव में जा रहे हैं। हम युवाओं, महिलाओं, महंगाई और नौकरी की बात कर रही है। 2005 में डबल इंजन की सरकार है। कहा है कि बिहार की दुर्दशा सबने देखी है। बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद न कारखाने हैं, न रोजगार का साधन है, पलायन सबसे ज्यादा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।